24 नवंबर 2024 इस दिन एक बड़ी घटना घटित हुई जिसने मानो सियासी भूचाल तो लाया ही साथ लॉ एंड ऑर्डर और एक भाईचारे की जो स्थिति है उसको लेकर भी कई सामाजिक सवालों को भी खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं संभल हिंसा की। संभल मस्जिद, संभल की वो जामा मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर का दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, इस पूरे मामले में 24 नवंबर को एक बड़ी हिंसा होती है। तो जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर को लेकर के एक सर्वे होता है। 24 तारीख को जब सर्वे के लिए टीम पहुंचती है तो उस दौरान वहां पर कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसके बाद एकाएक माहौल बिगड़ जाता है। वहां पर हिंसा होती है। तमाम तरह के दावे पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, तमाम तरह के दावे मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो जाती है। तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, जगह जगह पर आगजनी होती है। न केवल जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में ये हिंसा होती बल्कि नखासा इलाके में भी कहा जाता है कि तोड़फोड़ होती है, पथराव होता है, पुलिस टीम पर भीड़ अटैक करती है। इस पूरे मामले में जब तमाम सवाल होते हैं तो न्यायिक जांच बैठाई जाती है। 3 सदस्यीय एक टीम गठित की जाती है इस घटना की जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट जब आई है तो कई चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट पे कही गई है। 450 पन्नों की रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंपी गई। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उसी रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें न केवल संभल हिंसा के दौरान क्या हुआ उसका जिक्र है, बल्कि संभल में कैसे और कब कब दंगे भड़के उसका भी जिक्र किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन को लेकर, डेमोग्राफी को लेकर की गई है। तो चलिए आपको बताते कि आखिर इस जांच रिपोर्ट में क्या है जिससे और ज्यादा सियासी भूचाल अब कहा जा रहा है कि आ सकता है। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में जो ये जांच की गई है उसके मुख्य अगर बिंदुओं को देखें तो उसको जब आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे अहम बात की गई है, इसमें ये भी दावा किया गया कि पुलिस की सख्ती की वजह से यहाँ पर स्थितियों को कंट्रोल किया गया। पहली बार पुलिस की सख्ती से नहीं भड़क सका संभल में दंगा, और पठान और तुर्क के बीच में क्रॉस फायरिंग को एक वजह बताई गई है कि इसी क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं बल्कि पठान वर्सेस तुर्क यानी कि मुस्लिम समुदाय की 2 कम्युनिटीज के बीच में विवाद था, क्रॉस फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से ये हिंसा भड़की। संभल में सिर्फ कुल 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे जिन्हें कालांतर में तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर कब्जा कर लिया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि योगी सरकार में पावन कूपों के पुनरुद्धार के लिए योजना बनाई गई कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम हो गई और सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं। इसमें अगला जो एक अहम पॉइंट दिखाई देता है कि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे और यहाँ वर्तमान में संभल में लगभग 85% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। यहाँ पर आज़ादी के बाद से कुल 15 दंगों का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। और कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा ये बन चुका है, ये भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अल-कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं, ये बात भी इसमें कही गई है। जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से सक्रिय है, उन पर एक्शन हो इसके लिए भी इसमें ये सिफारिश की गई है। अहम बिंदुओं की जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें एक और अहम बात जो कही गई है कि 22 नवंबर 2024 को सांसद बर्क के जहरीले बयान, हम इस देश के मालिक हैं, के बाद ये हिंसा भड़की है। आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है पुलिस की तरफ से। उसके साथ साथ इकबाल अंसारी विधायक के सपा विधायक के बेटे इकबाल अंसारी को भी यहाँ पर आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में उनको यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन जो एक साजिश की बात कही जा रही है उसमें जामा मस्जिद के जो
जो सदर थे जफर अली, उनको भी आरोपी बनाया गया था। इनफैक्ट उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और 70 से ज्यादा दिन वो जेल में भी रहते हैं और उसके बाद जमानत पर बाहर आते हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने सांसद वर्ग के बयान का विरोध किया था, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, और इसी के बाद वहां पर तुर्क वर्सेस पठान की स्थितियां बनी थी। तो फिलहाल ये मोटा मोटी इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा क्या है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और तफसीली जानकारी और आगे पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। हमें ये रिपोर्ट भेजी है संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर और लखनऊ से संतोष शर्मा ने।